सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमारी जो क्लास का जो सीरीज है वो 14 नंबर का है यूट्यूब का। ठीक है। और आप जानते हैं कि जो हम सामाजिक विज्ञान का भूगोल जो है बुक कवर करा रहे हैं। और जो जो इसका थर्ड चैप्टर जो है वो है पृथ्वी की गतियां। ठीक है। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आप लोग चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। और शेयर कर दीजिए। चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। आज हम इसके बारे में जो है अच्छे से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम बना लिया क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। और मतलब जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको कवर करा दें। ठीक है। तो इस वजह से डायग्राम थोड़ा सा पहले बना लिया। अब हम बात करने वाले पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, जैसे घूर्णन और परिक्रमण। जैसे कि आप जानते हैं कि घूर्णन का क्या मतलब होता है। घूर्णन का मतलब होता है कि पृथ्वी जब अपनी अपनी जगह पर, अपने अक्ष पर घूमती है। और कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम टू पूर्व। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, गति करती है। ठीक है। और जो परिक्रमण का अर्थ होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है। एक तो ये पश्चिम से पूर्व अपनी जगह पर घूमती है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अपनी जगह पर घूमते के साथ साथ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी जब अपनी जगह घूमती है तो दिन और रात होता है ना, दिन और रात होती है। और जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही जो है दिन और रात और मौसम में जो है परिवर्तन होता है। अच्छा, कक्षीय समतल क्या होता है? ठीक है, एक वर्ड है कक्षीय समतल। कक्षीय समतल क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए, इसी में से एक पृथ्वी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है। ये अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर हम यहाँ से 90 डिग्री का अगर एंगल बनाते हैं, ठीक है, और विषुव पर जाके एंगल को हम 90 डिग्री का बना देते हैं, तो जो इसका झुकाव होगा ना यहाँ से, वो 66.5 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री का हो जाएगा, जिसे पृथ्वी का कक्षीय समतल कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए पृथ्वी है, इसका जो झुकाव है यहाँ से वो 23.5 डिग्री का है। ठीक है। और यहाँ से अगर हम एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, तो इसका झुकाव जो यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे जो है कर्क रेखा, ये विषुव और ये मकर। तो जो इसका यहाँ से जो झुकाव होगा ना, ये पूरा तो 90 डिग्री का होगा। और जो यहाँ से जो झुकाव होगा, ये वाला जो झुकाव, वो 66.5 डिग्री का होता है। ठीक है। 66.5 डिग्री का होगा। तो इसको हम कहेंगे कक्षीय समतल। ठीक है। आप देखेंगे कि ये मकर हो गई, ये विषुव हो गई, और ये जो हो गई क्या कहते हैं, कर्क रेखा हो गई। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और यहाँ से जो पृथ्वी जो झुकी हुई है ना, यहाँ से जो ध्रुव पर से झुकी हुई है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये हो गया यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे जो पृथ्वी झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक है। अब इसके बारे में जो है ना हम आगे पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? प्रदीप्ति वृत्त एक टर्म है, एक शब्द है, प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त का मतलब होता है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक है। ये जैसे एक वृत्त बना दिया, यहाँ पे एक वृत्त बना दिया। ठीक है। तो यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ेगी, यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ठीक है। ये सूर्य, मान लीजिए तो सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो वृत्त बना रखा है, तो इसका जो एक हिस्सा ना उजाले में रहेगा। ठीक है। एक हिस्सा जो है उजाले में रहता है और दूसरा जो है अंधेरे में रहता है। ठीक है। तो ये दो जो है वृत्त होते हैं। जो एक जो वृत्त बनेगा, जैसे एक जो वृत्त बनाएगा वो दो बराबर भागों में उसको विभाजित कर देता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पृथ्वी का जो दिन है, कितने कैसे इसका दिन और रात किस तरीके से, पृथ्वी पर दिन और रात किस तरीके से होता है। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है। 24 घंटे का समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है। अच्छा, घूर्णन जो घूमने के समय जो पृथ्वी का जो
घूमने का जो समय है उसके उस जो घूमने का जो समय है उसको समय को क्या बोला जाता है, पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो घूमने का जो समय होता है उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है, जिसको हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति। ठीक है। आप जैसे कि आप जानते हैं कि एक वर्ष में जो है गर्मी होती है, सर्दी होती है, बसंत होती है और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से होता है। जब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, आप जैसे जानते हैं। अब हम इसको समझने, जो डायग्राम बना रखा है, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम क्यों बना रखा है, आपको समझाने के लिए, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए ये है 21 जून। ठीक है, क्या है ये 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सूर्य है और ये सूर्य की जो रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, और ये जो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की जो गति है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, पश्चिम के पूर्व की तरफ गति कर रही है। आप देखेंगे कि जो इसका जो झुकाव है ना, इसका जो झुकाव है वो सूर्य की तरफ है। ठीक है, सूर्य की किरणें जो है ये कर्क रेखा मान लीजिए, ये मकर हो गई, ये विषुव, ये कर्क। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। कहते हैं ना कि 21 जून को जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, 21 जून को गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना। तो वो 21 जून को गर्मी पड़ने का यही कारण है क्योंकि जो इसका झुकाव होता है ना वो सूर्य की तरफ सीधा होता है कर्क रेखा का। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्क और जो मकर रेखा के जो बीच का जो हिस्सा होता है वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। वहां पे गर्मी इसलिए ज्यादा पड़ती है क्योंकि आप देखेंगे कि दोपहर में जो है ना सूर्य एक बार इस स्थान पर जरूर सीधा पड़ता है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ गर्मी होती है। ध्रुवों पर कम गर्मी पड़ती है, क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें वहां पे तिरछी पड़ती हैं। आप देखेंगे, देखिए तिरछी पड़ती है यहाँ पे। तिरछी पड़ने के कारण जहां सीधी किरणें होंगी वहां पे जो ऊष्मा है ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, और उत्तरी जो जैसे ध्रुव है सूर्य की किरण की तरफ जो है, उत्तरी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। जो उत्तरी जो आप देख रहे हैं ध्रुव है ना, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। तो इस समय जो होता है, इस समय यहाँ पे जो है वो जो है वहां पे जो है इस समय जो है गर्मी रहेगी। उत्तरी ध्रुव की तरफ जो है रेखा आने वाले भागों पर जो है लगभग जो 6 महीने तक ना यहाँ पे लगातार जो है लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी जो ध्रुव जो रेखा के बाद जो आने वाले भाग है, जो उत्तरी जो ध्रुव का जो रेखा है ना उसके बाद जो आने वाले भाग है वो हमेशा सूर्य की तरफ जो है झुका रहता है। इस वजह से यहाँ पे लगातार 6 महीने जो है दिन रहता है। समझ रहे हैं, 6 महीने दिन रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों पर सबसे लंबा दिन, 21 जून को जो है ना 21 जून को इन जो क्षेत्र है ना इन क्षेत्रों पर सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है और छोटी रातें होती हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो ये अवस्था जो बनती है ना, जो पृथ्वी की अवस्था बनती है हमको उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर अयनांत, क्योंकि ये उत्तर की तरफ जो है ना, उत्तर की तरफ इसका जो रोशनी है उत्तर की तरफ बिल्कुल पड़ रही है, ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ बिल्कुल सीधी पड़ रही है, इसलिए इसको हम उत्तर अयनांत बोलते हैं। अच्छा, अब दूसरे हम बात करते हैं दक्षिण अयनांत की। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि 22 दिसंबर, ठीक है 22 दिसंबर, ठीक है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के जो सूर्य की ओर झुके होने के कारण, यानी 22 दिसंबर को जो है सूर्य के दक्षिणी ध्रुव मतलब सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती हैं। आप देखेंगे कि जो विषुव है, विषुववृत्त है, आप देखेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्क रेखा, ये मकर रेखा, मकर रेखा पर आप देख रहे हैं कि सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही है। ठीक है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, मतलब लंबवत पड़ रही हैं। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश जो है प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में, जैसे आप देख रहे हैं कि दक्षिणी जो गोलार्ध है यहाँ के बड़े भाग में जो प्रकाश जो है मिलता है लंबे टाइम तक। ठीक है, प्रकाश जो प्राप्त होता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में जब भाई जाहिर सी बात है कि काफी लंबे टाइम तक जब प्रकाश मिलेगा, ठीक है, तो जहां पे भी प्रकाश मिलेगा तो लंबे टाइम तक वहां दिन होता है। ठीक है, और जो रातें जो होती है ना वहां पे छोटी होती हैं। ठीक है,
और रातों जो और जो खास बात है, जो रातें होती है वो ग्रीष्म ऋतु वाली होती है। ठीक है, पृथ्वी की जो यह अवस्था है, पृथ्वी की जो यह अवस्था है उसको दक्षिणी अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की जो यह अवस्था है उसको दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो यह अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं हम, दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। ठीक है, इसी कारण आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया हमारे देश में किस तरफ पड़ता है, आप देखेंगे कि इसी दक्षिण गोलार्ध की तरफ जो है ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का मतलब है जो इसी कारण जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में जो है क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, उस समय हमारे यहाँ क्या होती है, उस समय जो इंडिया में जो है उस समय आप देखेंगे कि इंडिया में उस समय जो होता है सर्दी का टाइम होता है दिसंबर में, है ना, क्योंकि उस समय तक जो आप देखेंगे जो सूर्य है वो सूर्य जो है मकर पे पड़ रहा है और कर्क रेखा का छुपाव हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है और जो इंडिया में जो है उस समय जो है आप देखेंगे कि ठंड पड़ती है। तो इसलिए जो आप देखेंगे कि 22 या 25 दिसंबर जो क्रिसमस मनाते हैं उस टाइम में वहां पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म और भारत में फिर ठंड का टाइम होता है। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे कि 21 मार्च, ठीक है, आप देखेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना, 21 मार्च को, ठीक है, और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इस अवस्था में कोई भी जो ध्रुव होता है ना वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, बिल्कुल सीधी पड़ रही है। ठीक है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। भाई जो पृथ्वी है वो अपनी एक ही दिशा में घूमती रहती है, आप देख रहे हैं ना, हर तरफ तिरछा है और 23.5 डिग्री हर जगह झुकी हुई है और अपनी जगह चक्कर काट रही है वो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ध्रुव की ओर जो है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप देखेंगे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अच्छा 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, ठीक है, आप देखेंगे कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा जो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा जो आप देखेंगे कि हाँ 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक है, अच्छा 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। ठीक है, 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है, क्योंकि 21 जो मार्च को ना आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत, यानी 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ठीक है, और जो दक्षिणी जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा अब जैसे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि सबसे पहले हमने बात की कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, आप झुकाव इसका देख सकते हैं। ठीक है, आप झुकाव देख सकते हैं, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, और जो पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है वो 66.5 डिग्री का है। कितना है, 66.5 डिग्री का है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो पृथ्वी है झुके होने के कारण, ठीक है, एक पृथ्वी जो कक्षीय समतल बनाती है। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे कि हर जहां मतलब जैसे पृथ्वी, जैसे सूर्य के कहीं पे देखेंगे कि आप कर्क रेखा और कहीं पे देखेंगे आप जो है मकर रेखा पर पृथ्वी सीधा अपने मतलब रोशनी जो है पृथ्वी पर सीधा जो है सूर्य जो है रोशनी देता है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये डायग्राम बनाया ना, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको समझ सकते हैं, अच्छे से इसको देख सकते हैं। घूर्णन जो होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पृथ्वी अपने स्थल पर, अपने स्थान पर, अपने अक्ष पर जो है घूमती है। परिक्रमण का मतलब होता है कि परिक्रमण ये जो सूर्य के पूरे चक्कर लगाती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि लीप ईयर की।
लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी जो है घूमती है, कितना टाइम लेती है, 365 दिन 6 घंटे, यानी 365 दिन 6 घंटे का टाइम लेती है एक साल में, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद जो आप देखेंगे कि जो लीप ईयर जो होता है ना, हर चौथे साल लीप ईयर होता है, क्योंकि जो 6 घंटे जो एक्स्ट्रा जो लेती है पृथ्वी, वो एक दिन बन के, यानी 28 जो फरवरी में 28 दिन जो महीना होता है ना, उसमें एक दिन लेके, एक दिन बढ़ के जो हर चौथे दिन 29 तारीख उसमें आ जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिन का। कितने दिन का होता है, 366 दिन का। और जो फरवरी का जो महीना आता है, उस फरवरी के महीने में वो दिन जुड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये थी पृथ्वी की गतियां, कि पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, किस तरीके से रोटेशन करती है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ होगी, हम लोग जो है बना के, जो इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन होंगे, आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में, वो हम कोशिश करेंगे कि मतलब अच्छे से और बढ़िया से इसको क्वेश्चन को अच्छे से और समझाएं और अच्छे से क्वेश्चन को इसमें डाला जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इसमें। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। तैयारी के साथ साथ एक सेकंड ऑप्शन भी लेके आप लोगों को जरूर चलना है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा जो है ना अपना जो एनर्जी है ना, एनर्जी लेवल को हमेशा बूस्ट करके रखना है, हमेशा मेहनत करनी है, ठीक है। अपनी तरफ से 110% देना है आप लोगों को। बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से आप मेहनत करेंगे तो आपको अपने आप से कोई गिला या कोई शिकायत जो है नहीं रहेगी, क्योंकि फिर आप जैसे बाद में कहते हैं कि नहीं मैंने मेहनत नहीं की। मेहनत आप लोग करिए, जितनी हो सकता है आप मेहनत करिए। सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए जो आप मेहनत करते रहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा जो है लगे रहना, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और हम ऐसे और अच्छे अच्छे जो है आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और जो है और आगे हम जो है चैप्टर ऐसे ही लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, ठीक है। और एनर्जी को बूस्ट करके पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो मेहनत करते हैं ना, कभी ना कभी उनको मिलता जरूर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं, वो सबको देते हैं, ठीक है। बशर्ते वो चाहते हैं कि आप उसके लिए मेहनत करें, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मेहनत में लगे रहिए, ठीक है। और अच्छे से जितना हो सके मेहनत करिए, ठीक है। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि स्वस्थ होंगे दिमाग अच्छा काम करेगा, ठीक है। अच्छे से खाएंगे, टाइम पे सोइए, ठीक है। और अच्छे से अपना लगे रहिए। इसी के साथ आज हम जो ये चैप्टर इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। और फिर आपके सामने जल्दी से जल्दी हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।